देखिएगा ये ज्योग्राफी का ये टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आपको आने वाला है। 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछेगा है ना। और हम सीरियली वे में सारे क्वेश्चन को इसी तरीका से करते चलेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का, संसाधन किसे कहते हैं, जो कि बहुत बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। ये संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। संसाधन को परिभाषित करना है। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं है ना, पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में आने वाली, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जो मनुष्य का जीवन को क्या बनाती है, सुखमय बनाती है। क्या बनाती है, सुखमय बनाती है ना। जिंदगी को सुखमय बनाती है, जिंदगी में वो आराम प्रदान करवाती है, वो सारे चीज संसाधन कहलाती है। यानी सिंपल सा एक लाइन में आप लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बोलेंगे आप लोग, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जितना भी वस्तु आप यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, सब क्या कहला गया, संसाधन। जैसे मार्कर संसाधन है कि नहीं है ना, ये मार्कर संसाधन है। या फाइन संसाधन है कि नहीं है जिस पे आप बेंच पे बैठे हो, बेंच संसाधन है कि नहीं है। यानी सारे कुछ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। सिंपल सा बात है, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जो कुछ उपयोग में आ रहा है सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिएगा। तो कह रहा उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं, है ना। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने में क्या होती है, सहायक होती है। वही दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए सफल होते हैं। देखिएगा एक भौतिक चीज होती है जो भूमि, देखिए मनुष्य के लिए उपयोगी है कि नहीं है, उपयोगी बहुत भारी मात्रा में। मृदा उपयोग में आती है कि नहीं आती है, आती है। जल आता है कि नहीं है, आता है। खनिज आता है कि नहीं आता है, वो आता है। ये सब भौतिक चीजें हो गया। जैविक चीजें देखिएगा, वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, सारे मनुष्य के जीवन को क्या बनाता है, सुखद बनाता है। सारे मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सारे मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। और जो भी मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो भी मनुष्य यूज करता है या यूज कर सकता है, सब क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। सब क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में एग्जाम में आएगा कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल सा लिख देंगे कि मनुष्य के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जैसे में आप है ना, भूमि, मकान, घर, है ना, बेंच, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वन्य जीव, वनस्पति, सब कुछ आप लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे तो 2 नंबर में आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 नंबर का 2 नंबर आपका पूरा मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज को देख लीजिए, संसाधन भौतिक भी होते हैं और संसाधन जैविक होते हैं, वो चीज बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखेगा, ये चीज बताए हैं तो ये चीज मिटाते हैं। थोड़ा सा और आप लोग समझिए संसाधन के बारे में, है ना, हल्का और समझिए। देखिएगा संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मानव निर्मित, है ना। एक संसाधन क्या होते हैं, अगर संसाधन को डिवाइडेशन करें तो एक हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, एक हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, है ना। मानव निर्मित संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में वैसे संसाधन आ जाएंगे जिसे गॉड ने दिए हैं, जिसे ईश्वर ने प्रदान किए हैं, जिसे हमें उपहार स्वरूप भगवान ने प्रदान किए हैं, वो सब क्या आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा। जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जंगल हो गया, है ना। नदी, पहाड़, जंगल, है ना, ये सब क्या आ गया बताइए, है ना। वन्य जीव, ये सब क्या हो गया, भूमि क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। जल क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, है ना। मानव निर्मित संसाधन में यानी वैसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है। वैसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे बताइए क्या हो जाएगा, है ना, सड़क,
सब जिस पे हम लोग चलते हैं, सड़क। जहां हम लोग रहते हैं, मकान, है ना, क्या हो गया, मकान। ये सब क्या हो गया, गाड़ी, हाँ, ये सब सब कुछ गाड़ी हो गया, है ना, गाड़ी घोड़ा सब, है ना, घोड़ा तो प्रकृति ने बना दिया, है ना। तो सब कुछ क्या हो गया, जैसे मानव ने बनाया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, है ना। कहीं कहीं से 3 भागों में बांट देता है। एक बताया मानव संसाधन को स्पेशली बोल देता है। तीसरा कहता है मानव संसाधन अपने आप में संसाधन है ना, मानव संसाधन, है ना, ठीक है ना। ये जो मानव संसाधन है जो अपने आप में, है ना, तीसरा संसाधन हो गया। पहला संसाधन क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा क्या हो जाती है, मानव संसाधन। तीसरा क्या हो जाती है, मानव संसाधन हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया, ठीक है। तो मानव संसाधन में क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ मानव, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, मानव हो गया, सिर्फ और सिर्फ मानव हो गया, है ना। तो मानव अपने आप में, यानी मानव कहने का मतलब मनुष्य, है ना। मानव दैट मीन्स क्या, मनुष्य। मनुष्य भी अपने आप में संसाधन है ना। आप लोग बोले सर मनुष्य कैसे संसाधन है ना। मनुष्य उसको सीधा कर दीजिए। मानव संसाधन कहने का मतलब मानव अपने आप में एक संसाधन है। जैसे कि मनुष्य का भी यूज करते हैं हम लोग घर बनाने के लिए, जो वर्कर का हम लोग लाते हैं, है ना, वो क्या हो गया, मानव हो गया। या फिर आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं। तो जब डॉक्टर पास जाते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, यानी डॉक्टर आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, डॉक्टर मानव ही है ना जी। तो डॉक्टर आपके लिए उपयोगी है तो डॉक्टर भी कुछ संसाधन हो गया। टीचर जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो टीचर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, यानी आपके लाइफ के लिए टीचर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक प्रकार संसाधन हो गया। यानी मनुष्य भी क्या है, संसाधन है। मनुष्य भी मनुष्य को काम में आता है ना, है ना। तो मनुष्य भी एक क्या है, संसाधन है। यानी ओवरऑल आप संसाधन किसे कहते हैं, तो इस चीज को आराम से सभी लोग लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, सभी लोग आराम से लिख देंगे इस चीज को, ठीक है, कि संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए एक बार बोल दीजिए संसाधन किसे कहते हैं, है ना। तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। सब वस्तुएं संसाधन कहलाती है। चलिए अब बाकी एग्जाम्पल में आप लोग लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है संभाव्य एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संभाव्य एवं संचित को संसाधन में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है कि संभाव्य संसाधन और संचित को संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, संभाव्य संसाधन कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन है जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। नाम से स्पष्ट होते संभाव्य संसाधन, नाम से स्पष्ट है, संभाव्य मतलब संभावना, है ना। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से अगर आप आंसर ढूंढने का तरीका देख लेंगे ना, तो आपके एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, एकदम इत्मीनान से लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में छुपा हुआ है ना जी, संभाव्य संसाधन मतलब संभावना है, यानी वैसा संसाधन है, संभाव्य संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसा संसाधन है जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ, वहाँ पे संभव है, हाँ, किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। अभी तक उपयोग तो किए नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उपयोग में लाने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज, ऐसा संभावना है कि हिमालय प्रदेश में खनिज बहुत, है ना, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है प्रचुर मात्रा में क्या है, उपलब्ध है, लेकिन अभी तक उसको हम लोग उपयोग नहीं किए हैं। अधिक गहराई में क्यों नहीं उपयोग किए हैं सर, अधिक गहराई में होने के कारण, है ना, जिससे उसकी निकालने में लागत खर्चा महंगा पड़ जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसका उपयोग अभी तक नहीं किए, है ना। करेंगे भविष्य में, वैसे पड़ेगा तो, और टेक्निक को सब विकसित हो जाएगा तो हम लोग उसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए अभी तक उसका उपयोग नहीं किया। तो संभावित संसाधन क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। यानी किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन, है ना, जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ हो, किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने क्या रहती है, संभावना रहती है, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्या लिख देंगे, हिमालय का खनिज प्रदेश, ठीक है ना। अगला देखेंगे संचित को संसाधन, क्या है संचित को संसाधन, कर भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं
ये संचित कोष, देखिएगा नाम से स्पष्ट है ना। संचित कोष भंडारण करके रखना है ना। कहता संचित कोष में कितना संचित कोष निधि तुम्हारे पास है ना, मतलब बचा के रखना है, भविष्य के लिए आपको क्या करके रखना है, बचा के लिए रखना है, ठीक है ना। आपके लिए क्या करके रखना है, बचा के रखना है, ठीक है ना। तो संचित करके रखना है, संचित कोष संसाधन करा। भंडार संसाधन का भंडार मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप भंडार करके रखते हैं ताकि उसका उपयोग हम भविष्य में कर सकें, है ना। आप लोग घर में भी जो भी खाने पीने खाद्य पदार्थ को भंडार करके रखते हैं, चावल गेहूं ये सब चीज़ को हम लोग क्या करके रखते हैं, भंडार करके रखते हैं ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सके। गांव घर में किसान लोग क्या करता है, गांव घर में किसान लोग है ना अनाज वगैरह को, चावल गेहूं वगैरह को लगभग 1 से 2 साल के लिए एक्स्ट्रा रखता है, वही भंडार करके रखता है ताकि अगले साल अगर फसल नहीं भी बढ़िया हो तो इसका उपयोग हम क्या कर सके, इसका उपयोग हम कर सके, ठीक है। तो भंडार है कर। भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। भंडार संचित कोष, देखिएगा संचित कोष संसाधन क्या है, यानी कि जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर, यानी टेक्निकल के आधार पर, तकनीक के आधार पर हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, है ना, किंतु इसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है ना। कहने का मतलब टेक्निकल के माध्यम से उस चीज़ को हम उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी तक उपयोग हम लोग इसे नहीं किए हैं, है ना। भंडारी है ना, जरूरत भी वैसा नहीं अभी है, और उसे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उपयोग कर लेंगे। बात समझ आ रही है, जब तक और टालते जा रहा है, जैसे भविष्य में है ना ये सब चीज़ है। जैसे नदी जल, जिससे भविष्य में विद्युत जल उत्पन्न किया सकता है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत सीमित है। जैसे नदी जल से देखिएगा हम लोग तकनीक के आधार पर जल से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं ना जी। आज तो कूड़ा करकट से जल का विद्युत का उत्पत्ति हम लोग कर रहे हैं, तो नदी जल से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अब विद्युत उत्पन्न हो भी रहा है, लेकिन प्रचुर मात्रा में अभी हम लोग उतना नहीं उपयोग कर रहे हैं, अत्यंत ही सीमित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन टेक्निकल और भी विकसित कर रहे हैं ताकि भविष्य में आने वाले लोग है ना इस चीज़ का फायदा उठा सके, ठीक है। जैसे पहले है जो कोयला से बिजली का उत्पादन होता था, कोयला बहुत भारी मात्रा में जलता था जिससे कि बिजली का उत्पादन होता था। आज टेक्निक बढ़ा तो कोयला का कम उपयोग हो रहा है बिजली उत्पादन करने में, दूसरे चीज़ का सहारा ले रहे हैं। आज कूड़ा करकट कचरा से भी विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अब आने वाले समय इतना टेक्निक विकसित हो गया है कि पानी से भी बिजली का उत्पादन करेंगे, अब हो रहा है ना। जहाँ देखिए कि डैम बन रहा है वहाँ से है ना पानी से भी बिजली का उत्पादन हो रही है, लेकिन उसका उपयोग क्या है, अत्यंत सीमित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन उससे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका उपयोग भी पूर्ण तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इसी प्रकार हम सारे टॉपिक को, सारे क्वेश्चन को करवाते चलेंगे, है ना। कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।